मैं कृष्णकांत शुक्ला आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम अपने जीवन में कई बार कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका हम डायरेक्ट में अर्थ नहीं निकाल पाते हैं और हम कुछ समझते कुछ और हैं और हमारे सीनियर, हमारे गुरु, हमारे मेंटोर, हमारे लीडर वो बताना कुछ चाहते हैं अपने उस एक्टिविटी से, उस बातों से। इवन हमारे माँ बाप भी कई बार हमें उनकी भी बातें समझ में नहीं आती हैं और हम उनकी बातों को किसी अदर वे में ही ले लेते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य यात्रा पर निकले थे। काफ़ी पैदल चलने के बाद वो एक दूर सुदूर गांव में पहुंचे तो अंधेरा होने लगा। वो गांव में एक दो लोगों से मिले, बोले भैया हम काफ़ी दूर से आ रहे हैं और ये मेरे गुरुजी हैं और हम लोग काफ़ी थक गए हैं, क्या हमें रात में विश्राम करने का आसरा मिल जाएगा? एक दो लोगों ने तो उनको झिड़क दिया। पास में ही एक अधेड़ उम्र का किसान खड़ा हुआ था, वो ये सब सुन रहा था। उसने धीरे से हिम्मत करके बोला, गुरुजी प्रणाम, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, मेरी ये छोटा सा ये घर है और ये बाजू में ही मेरा खेत है और मैं छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन कर रहा हूँ काफ़ी कठिन परिस्थितियों से। मैं आपको ज़्यादा कुछ तो अच्छी सुविधाएं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन यदि आप मेरे घर में चलेंगे और रात बिताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गुरुजी उसकी आओ भगत से, उसके संस्कारों से, उसकी बातों से काफ़ी प्रसन्न हो गए और गुरुजी ने बोला कि चलो शिष्य, इन्हीं के पास चलते हैं। वो गुरुजी को लेके आया, उनके चरण धुलवाए, उनको बिस्तर लगाया ज़मीन पे, उनको घर में जो रूखा सूखा बना था उनको भोजन के लिए दिया। काफ़ी स्थिति उसकी दयनीय थी। गुरुजी समझ गए। गुरुजी ने भोजन किया और उसको अपने पास बिठाला। बोला बेटा आप अपना जीवन यापन कैसे करते हैं? बोले गुरुजी मैं एक जमींदार का लड़का हूँ, लेकिन बंटवारे में मेरे हिस्से में जो ज़मीन आई है वो पूरी बंजर है। ये जो पास में आप 50 बीघे ज़मीन देख रहे हैं इसका मालिक तो मैं ही हूँ, लेकिन ये पूरी बंजर और पथरीली ज़मीन है, इसमें कुछ भी नहीं होता गुरुजी। और मेरे पास में एक ये भैंस है, इसी का मैं सेवा करता हूँ, इसी के गोबर और इसका जो दूध निकलता है इसी से मेरा जीवन यापन चल रहा है। और बोले जब ये दूध नहीं देती है तो मैं मजदूरी करता हूँ। गुरुजी ने काफ़ी विचार किया और बोला ठीक है, तुम्हारा कल्याण हो, ईश्वर तुम्हारी मदद करे, तुम खुश रहो, ऐसा आशीर्वाद देकर गुरुजी ने बोला ठीक है आप भी सो और हम भी सोते हैं। गुरुजी सोने लगे। रात में अचानक शिष्य का हाथ हिलाया गुरुजी ने, बोले बेटा उठो, हमें अब चलना पड़ेगा। रात के करीबन 3 साढ़े 3 बज रहे थे। किसान का परिवार सो रहा था गहरी नींद में। गुरुजी ने बोला कि शांत रहना, धीरे से चलना है। गुरुजी बाहर निकले, शिष्य भी बाहर निकला। उन्होंने अपनी पोटली ली और उन्होंने बोला कि बेटा ये भैंस खोल लो। शिष्य हतप्रभ रह गया। बोले जिस आदमी ने हमें मुसीबत के समय पे सहारा दिया, भोजन करवाया, अपने घर में आश्रय दिया, और गुरुजी बोल रहे हैं इसकी भैंस खोल लो। किसान ने तो गुरुजी को बताया था कि ये भैंस ही तो उसके जीविकोपार्जन का साधन है। शिष्य ने बोला गुरुजी ये किसान परेशान हो जाएगा। नाना प्रकार के प्रश्न उस शिष्य के मन में चलने लगे। गुरुजी ने जोर से आवाज में गुर्राते हुए बोला, तुम मेरी बात सुनो और ये भैंस खोल लो और चलो यहाँ से। शिष्य को कुछ समझ में ही नहीं आया। गुरुजी, जिस गुरु को उसने इतना स्वाभिमानी देखा, वो आज एक चोरी करने के लिए बोल रहा है। गुरुजी जो प्रकांड पंडित हैं, जिन्हें वेदों और शास्त्रों का ज्ञान है, जिनका इतना बड़ा आश्रम है, हजारों लाखों लोगों को विद्याएं दे चुके हैं, बड़े बड़े लोग इनके चरणों में गिर जाते हैं। शिष्य तो हतप्रभ था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन अपनी गुरु की आज्ञा का अपमान भी ना कर पाया। वो एक सच्चा शिष्य था। उसने गुरुजी की आज्ञा अनुसार वो भैंस की रस्सी खोली और भैंस को अपने साथ ले लिया और गुरु और शिष्य वहाँ से चले गए और अपने आश्रम में आ गए। गुरुजी, कुछ समय बाद गुरुजी की मृत्यु हो गई। गुरुजी की जगह पर वही शिष्य गद्दी पे विराजमान हुआ और अपने आश्रम का संचालन करने लगा। लेकिन गुरुजी की वो बात उसे अभी भी सपने में आती थी कि यार गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। इस बात का प्रश्न उसने कई बार गुरुजी के सामने किया था, लेकिन गुरुजी ने उससे सिर्फ एक ही बात बोली, समय आने पर तुम्हें पता लग जाएगा। कई वर्ष बीतने के बाद भी वो प्रश्न का उत्तर न मिलने के कारण वो बेचैन रहता था।
उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं खुद जाकर देखूं कि वो किसान कैसा है, अब उसकी स्थिति क्या है, कहीं वो उसका परिवार और भी दुखी तो नहीं, शायद मेरे गुरु ने जो अधर्म किया है और उसका भागीदार मैं भी हूँ, मैं उसकी कुछ मदद कर पाऊँ। ये सोचकर वो शिष्य अपने कुछ शिष्यों को लेकर और उस किसान के गांव में गए। वहाँ देखकर वो बहुत ही भौचक्का रह गया कि जहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी हुआ करती थी और वीराना बंजर खेत हुआ करता था, वहाँ फसलें लहला रही हैं और उस जगह पर एक हवेली बन गई है। वो वहाँ पहुँचा, उसने बोला कि यहाँ एक किसान रहता था। तो नौकर ने बोला कि आप बैठिए, और वो गया, उसने मालिक को बताया कि कुछ पंडित लोग आए हुए हैं और वो किसी किसान के बारे में पूछ रहे हैं। सेठ जी तुरंत भागे भागे बाहर आए और सेठ जी ने तुरंत उस शिष्य को पहचान लिया और उसके चरणों में गिर गए। बोले महाराज आप कहाँ थे इतने साल? और बोले आप गुरुजी कहाँ हैं? शिष्य तो हतप्रभ था कि ये हमें मारने की बजाय, हमें दुर्व्यवहार करने की बजाय मेरे चरणों में गिर रहा है। बोले आप ही है वो किसान? बोले हाँ मैंने आपको पहचान लिया। बोले गुरुजी तो स्वर्गवास हो गया है, वो तो रहे नहीं, लेकिन मेरे मन में ये प्रश्न था कि हम आपकी वो भैंस ले गए थे उस दिन और आपने हमें आसरा दिया था, और मैं उस पश्चाताप में अभी तक जल रहा हूँ, मैं अपने आप को अभी भी माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। उसने बोला कि अरे महाराज मुझे क्षमा करिए, आप ऐसा मत बोलिए प्लीज़, आपकी वजह से ही तो आज मैं सेठ बन पाया हूँ। आपके गुरुजी ने अगर उस दिन मेरी भैंस नहीं ले गए होते तो मुझे मजबूरन बस अपने खेतों में काम ना करना पड़ा होता, मैंने इनमें फसल ना बोई होती, और आज मैं 1000 बीघे का काश्तकार हूँ, और ये सब आपके गुरु का आशीर्वाद ही है। आज शिष्य को वो बात समझ में आई कि गुरुजी ने उस आदमी की भैंस क्यों ली। दोस्तों हमारा जीवन भी ऐसा ही है, हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं अपने जीवन में। किसी ना किसी चीज़ से लगाव के कारण हम अपना प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। कहीं आपने भी तो कोई ऐसी भैंस नहीं बांध रखी जिसके कारण से आप अपने कड़ी मेहनत को रोक के बैठे हुए हैं? आप सफल कैसे होंगे जब तक आप किसी आश्रय के पीछे छुपे रहेंगे? आपको सारे बाउंड्रीज को तोड़ना पड़ेगा, और यकीन मानिए जिस दिन आप अपनी सीमाओं को तोड़ेंगे उस दिन आपका जीवन सफल हो जाएगा। उस किसान जो भूखा मर रहा था, आज उस गुरुजी की वजह से उनका इतना उपकारी है। उस समय हो सकता है उसको दुख लगा हो, लेकिन बाद में उसकी समझ में आ गया कि यदि ये भैंस मेरे पास होती तो मैं जीवन भर इस बंजर जमीन में कभी कार्य ही नहीं करता, मेहनत ही नहीं करता। और शायद हमारे पास में भी ऐसी बंजर जमीन है और ऐसी भैंस भी हमारे पास में है जिससे हमारे जीविकोपार्जन हो रहा है, और हम उसके आश्रय में अपने आप को सीमाओं में बांध कर रखे हुए हैं और अपने प्रयास को रोक रहे हैं। अपनी असफलता के, अपनी मजबूरी के हम स्वयं जिम्मेदार हैं। यदि हमें सफल होना है तो हमें अपनी बाउंड्रीज को, अपनी परिसीमाओं को लांघना पड़ेगा और हमारा जीवन सफल हो जाएगा और जीत हमारी होगी, हम जीतेंगे। ये अपने अंदर विश्वास रखिए, आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये मेरी कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल।